हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूसिस चैम्प्स। भैया हम लोग अभी हैं क्लास 9th में और करने क्या जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से एकदम जीरो से। डेट क्या है अपना आज? 4 मई 2022, क्लास अपना 9th, और करेंगे हम लोग बातें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग अपना सेकेंड नंबर, दैट इज व्हाट? पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली इट इज़ ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा। जो पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर है वो किस पार्ट का है, किस पोर्शन का? अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा क्या होता है? मतलब जैसे मेंसुरेशन है अपना, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और क्या अर्थमेटिक है, मेंसुरेशन है, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। एक वर्ड सुना होगा आपने, अगर मुझे लगता है कि आप सुने होंगे, उसको कहते हैं लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नाम सुने हैं ना? हाँ, सुना सुना सा लग रहा है, पढ़ा पढ़ा से भी थोड़ी देर बाद लगेगा। हैं? चलो, पहला चीज़ हम लोग वही सेक्शन को डिफाइन करेंगे, अलजेब्रा को। अलजेब्रा जल्दी से लिखते चलेंगे हमारे साथ में। अलजेब्रा क्या है? एक्चुअली द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स या फिर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, या फिर कह सकते हो ऑल अबाउट, वी स्टडी ऑल अबाउट द लिटरल नंबर्स। व्हाट? द लिटरल नंबर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भाई लिटरल नंबर्स क्या है? थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दोगे, थोड़ा देर। और बचपन में क्या पढ़े? 3+4, ये भी अपना एक एक्सप्रेशन। अभी हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात, थोड़ी सी बात करेंगे। ये भी अपना एक्सप्रेशन है, बट ये क्या है? अर्थमेटिक है। ये क्या है? अरिथमेटिक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम कोई वेरिएबल लगा लेंगे, अब जैसे ये लिटरल नंबर आया, इट बिकेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लिटरल नंबर्स की। जैसे ही लिटरल नंबर्स आएगा, किसकी बात हो जाएगी? अलजेब्रा की। अब ये जो कनेक्टर है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर। क्या कहते हैं भैया? ऑपरेटर। दिस पर्टिकुलर सिंबल डिसाइड्स which kind of operation you have to do. Like if it is written 7 - 3, तो क्या करना है? पता कैसे चल रहा है? इस सिंबल से, इस ऑपरेटर से। फ्रॉम दिस ऑपरेटर वी आर कंक्लूडिंग दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेटर्स। और जिन नंबर्स पे ये अप्लाई होता है उसको कहते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। देखो एडिशन के केस में केवल ध्यान रखना, हम लिखाएंगे नहीं, केवल ध्यान रखने की बात है। अगर 3+4 कर रहे हैं तो एडिशन के केस में जो हमारा ऑपरेंड है उसको कहते हैं हम लोग एडेंट्स। क्या कहते हैं? दोनों को एडेंट्स। ये हो गया अपना, सॉरी एडेंट्स। ये हो गया प्लस ऑपरेटर। प्रोसेस क्या होगा? पूरा का पूरा ऑपरेशन है एडिशन। क्या हो रहा है? एडिशन। और जो रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं सम, जो कि कितना आएगा? ठीक है। दूसरा जो 7 - 3 हमने करा, 7 - 3, ये कौन सा ऑपरेटर है? माइनस। कौन सा ऑपरेटर है? कर क्या रहा है? प्रोसेस क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। प्रोसेस कर लो या फिर कर लो ऑपरेशन। क्या कर लो? ऑपरेशन। मतलब एक हमारे पास ऑपरेंड है, यहाँ क्या लगेगा? ऑपरेटर। फिर दूसरा ऑपरेंड, यहाँ क्या मिलेगा? रिजल्ट। और ये होगा कोई ऑपरेशन। पूरे को क्या कहेंगे? कोई ऑपरेशन। लाइक इसको कहें एडिशन, इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन। तो द नंबर फ्रॉम विच एनी अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, व्हाट डू यू कॉल दैट नंबर? क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं मैन्युएंट। क्या कहते हैं? मैन्युएंट। जिस नंबर से हम किसी को अब सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, उसको कहते हैं मैन्युएंट। और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर नंबर इज नोन एज सब्ट्राहेंड। क्या कहते हैं बुआ? और इसका रिजल्ट को कहते हो डिफरेंस। क्या कहते हो? जो कि यहाँ कितना आना है? 4। 3 4 टाइम्स ये क्या होता है? 12। इसको क्या कहते हो? रिजल्ट को प्रोडक्ट।
इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेंट। ये क्या हो गया? ये तो जानते हो प्रोसेस को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। जानते हो ना? नहीं जानते हो? मल्टीप्लिकेट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लायर। जिससे मल्टीप्लाई करे वो क्या हो गया? मल्टीप्लायर। टू विच मतलब जिसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या हो गया? मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट करने वाला मल्टीप्लायर, टीचिंग करने वाला टीचर, लेबर, वर्कर, डांसर, सिंगर, जो भी वर्किंग पर्सन है उसका जो भी कॉमन नेम है वो हमेशा किस लेटर से एंड करता है? जनरली आर से। देख लो मिला करके, राइटर, बैटर, बॉलर, हाँ क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेटर कहोगे ना, हाँ प्लेयर, ठीक है, आर से ही एंड करेगा। तो वही मल्टीप्लाई करने वाले को मल्टीप्लायर। अच्छा, डिवाइड करने वाले को क्या हो जाएगा? डिवाइजर। क्या कहते हो? डिवाइजर। ये क्या होता है? डिविडेंड। ऑपरेटर क्या हो गया? डिवाइड। ऑपरेशन क्या हो गया? डिवीजन। ऑपरेशन क्या हो गया? डिवीजन। रिजल्ट यहाँ 2 होता है, क्वेश्चन टॉपिक। अब देखोगे हम ये सारा का क्यों डिस्कशन करें? कहोगे सर तो फालतू के बना करके चलेगा, कहोगे ना, तो रीजन बता देते हैं। इसको कहते देखो, ये हमारे पास 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। These are the 4 fundamental arithmetic operators which always work on only 2 operands, which works on only 2 operands at a time. अगर लिखा हुआ है 3 + 4 + 7 या फिर 3 + 7 + 6, तो you can't add all these 3 numbers at a time. Either you will add 7 and 6 at first and the sum will get added to 3, or you will add 3 and 7 at first and thereafter sum को आप ऐड करोगे 6 में, यही काम कर सकते हो। बट एट अ टाइम ऑल द 3 नंबर्स कांट बी एडेड। सारे के सारे नंबर्स एक टाइम में ऐड नहीं होगा। वो अलग की बात है, तुम करो 3 7 10 6 16 तो किए ना, एक और में रिजल्ट लिख दिए। इन एडिशन देखो तो 3 + 7 10 + 6 ना, तो एट अ टाइम कितने ऑपरेंट को एक्सेप्ट करेगा? ये 2। और दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। 2 एक्सेप्ट किया ना तो बाई आ गया ना, तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या कहते हैं इसको? तो दीज 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। हाँ, बाद में सब बात कर लेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये अलजेब्रा हो गया, ये याद रखिएगा, बस ऐसे ही हम रिवाइज कर दे, काम आने वाला बाद में। चलो देखो अब क्या है? लिटरल नंबर्स। क्या हुआ? एकदम बेसिक से स्टार्ट करें भाई। लिटरल नंबर्स ये क्या होता है? क्या होता है बुआ? द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, हाँ भाई ABC कहाँ गई थी? हाँ, ये भी आने वाला है क्या? A, X - 7Y Z एटसेट्रा। हो गया, ये हो गया लिटरल नंबर्स। अब इसमें देखो एक है -7 और रखे है Y, -7 है और है -7 और है -7 का होता है कांस्टेंट, Y होता है, ये तो पता है ना, जल्दी से लिख दीजिए। कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल। एवरीथिंग इज अ सिंबल। यहाँ पर क्या भाई? सब कुछ क्या है? सिंबल है। देख लो कांस्टेंट को क्या कर सकते हो? अ सिंबल having fixed value, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? गुस्सा रही, कोई तकलीफ? 3 - 5 7 एटसेट्रा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बैठ लो ना सीधा होकर के बउआ,
इसके बाद क्या आ जाएगा बुआ, नाम में इसका डेफिनेशन है वेरिएबल, जो वेरी के एबल हो, क्या कहोगे, सिंबल विच वैल्यू कैन वेरी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जितने सारे लिटरल नंबर्स के एग्जाम्पल है सारे को उठा सकते हो। थोड़ा सा फास्ट लिखोगे, हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम क्लास 7 6 वाला स्टार्ट पढ़ाई करना है हम लोग को। हाँ 6 7 में घूमेंगे थोड़ा सा, फिर आएंगे क्लास 9 में टहलते वहलते। हाँ चलिए, यस सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लिखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिख लिए, लिखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। जी दीदी हम साइड में ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है, इफ विल सी एक्सप्रेशन है लेकिन साथ में क्या अलजेब्रिक है, उसमें कौन सा कनेक्ट कर लेना है, लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स में अगर कोई लिटरल नंबर्स देखो उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों के साथ में भी इंक्लूड करके हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, लिखोगे क्या होता था, बचपन वाला ही डेफिनेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, अरे बोल लो। हाँ मिक्सचर ऑफ, खिचड़ी खाना है, हाँ द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कहना तो यही चाह रहे थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जैसे 7 लिख रहा है और x लिख रहा है तो 7 मल्टीप्लाइड x ना है भाई, तो यहाँ क्या है, एक ऑपरेटर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा 7x + 4 लिख रहा है, 2 ऑपरेटर आ गया, -5y लिख रहा है, 3 ऑपरेटर्स आ गया, डिवाइडेड बाय 9 लिख रहा है, मान लो 4 ऑपरेटर्स आ गया। तो क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड बाय सम और या फिर वन और ऑल ऑफ, क्या भाई, 4 फंडामेंटल, इसलिए बताएं 4 फंडामेंटल व्हाट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कौन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों कराएं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रीजन क्या है इसके पीछे। और यहीं से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बाकी तो तुम लोग टर्म्स वगैरह जानते हो ना, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक अनलाइक, ये सब जानते हो, वो सब नहीं करा रहे, बस डिस्कस करेंगे, निकलेंगे, लिखाएंगे नहीं। देखो एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, तो एक काम करना है हम लोग को इस पर। जैसे 3x² + 5x + 2 x - 5 + 1/x √3x² + 5x + √3 2√3 √x + x² y + y²। ऑल ऑफ दिस आर एक्सप्रेशन वट एवर रिटेन हियर, ये सारे के सारे क्या है बुआ, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर करते हैं बात। हो गया बुआ, हो गया बुआ। अब मेरी बात समझोगे,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो दो तीन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होता है? टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो क्या होता था? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा? सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस सिंबल, या फिर ऑपरेटर कर लो। प्लस और माइनस के थ्रू जो सेपरेशन हो रहा है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो पार्ट बचा वो हमारा क्या है? टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। लाइक 3x², 5x and 2 are the three terms of this algebraic expression. टर्म्स का क्या क्या टाइप था? लाइक, अनलाइक एंड कांस्टेंट टर्म। क्या था? जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3x and 6x, these are the two terms of an expression। मान लो प्लस किया गया हुआ है, of an expression having the same अरे कैसा नंबर है ये? लिटरल नंबर है कि नहीं है? और ये x 3 और 3x का x फैक्टर है कि नहीं है? x इज अ फैक्टर ऑफ 3x और नॉट? अरे x 3x का फैक्टर है, 6x का फैक्टर, और इसको लिख सकते हो ना 6 × x, इसको लिख सकते हो ना 3 × x। तो ये फैक्टर है और क्या है? एक लिटरल नंबर। इट इज नोन एज लिटरल फैक्टर। क्या कहते हो? लिटरल फैक्टर। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर और ये हो गया लिटरल फैक्टर। इज इट क्लियर? तो द टू टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टू और मोर टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग सेम लिटरल फैक्टर आर नोन एज लाइक टर्म्स। लिखना नहीं, समझना है, यहाँ लिखना है इसको। क्या कहते हैं उसको? द टू और मोर टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। इज इट क्लियर? The two or more terms having different literal factors, like अगर बात करो यहाँ 6x plus 9xy minus 3y, all these terms having different literal factor. If you see the first term, x is a literal factor. Second term, x and y are the literal factors, while in the third term only y is the literal factor. All these three terms having different literal factors, and that's why these are unlike terms. क्या कहेंगे उसको? अब यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जिसका कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ओके, कोफिशिएंट याद है? कोफिशिएंट याद है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ओके, 9xy में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? हाँ, जिसका कोफिशिएंट निकाल रहा है उसको छोड़ करके अदर देन दैट व्हाट एवर द नंबर्स, लिटरल हो या फिर न्यूमेरिकल, उन सारे का, या फिर फैक्टर कह लो, जितने सारे फैक्टर्स हैं उन सारे का प्रोडक्ट। देखो ना यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड y होता, मतलब एक फैक्टर होता है 9, दूसरा होता है x, तीसरा होता y। तो x का कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ, कौन कौन फैक्टर बचे? 9 एंड y। तो 9 और y का प्रोडक्ट क्या हो गया? x का कोफिशिएंट ऑफ x इज 9 into y, दैट मीन्स 9y। Similarly, if you will have to find out the coefficient of y, then you will say 9x. Clear? But when I ask you about numerical coefficient of x, तो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 9 होगा और y का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 होगा। क्लियर है मेरी बात? बढ़ो, अब जरा देखो, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। एक और चीज, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करते थे, याद है? मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, यही आना था। That polynomial was the type of algebraic expression, not this particular polynomial. This polynomial is very different from that polynomial. That was a type of algebraic expression which was divided on the basis of number of terms. If any expression having two or more terms, ये सारे के सारे polynomials हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं, ये पॉलिनोमियल्स
नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखना है। वहाँ पॉलिनोमियल था, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा क्या कहो, बहुत ही डिफरेंट है। करेंगे इसकी बात। चलो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे। इस एग्जाम्पल्स को लिख चुके हो क्योंकि हमको बाद में इसका काम होने वाला है, जैसे हम लिख लेते हैं साइड में। चलो लिखोगे पॉलिनोमियल बेटा। कल हम लोग कर रहे थे ना बात पॉलिनोमियल की थोड़ी बहुत, अरे कर रहे थे ना नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। चल तो पॉलिनोमियल क्या है, क्या है पॉलिनोमियल याद करो। और हमने बोला था भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ करके आने को। हाँ सर, ठीक है बैठिए बोलिए। अभी ना बोले कि इसको छोड़ देना है, ये भूल जाइए। ये किसका टाइप था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, अब जो पॉलिनोमियल पढ़ना है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बता रहे। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, अच्छा किया। हाँ इधर से कोई बोल रहा था, इधर से कोई बोल रहा था सर। हाँ बोलो। अच्छा किसका, मेरा तुम्हारा, किसका पावर? इन्वॉल्व वेरिएबल का। ये कौन कहेगा, मेन चीज़ें छोड़ दिए। आर्मी विदाउट आर्म्स। अच्छा आर्म्स का तो गलती कर दिएगा, अंग्रेजी थोड़ा मेरा कमज़ोर है, अलग की बात। चल लिखो, पहले बैठ जा, बैठो क्या बैठ जा, बैठो। एगो हमारी अर्पणा दीदी है, अर्पणा ही नाम है आपका, एक हमारी सीता दीदी है ना। बोलो तो सीता, क्या हाल चाल है? हाँ सर ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं भाई, बउआ है, बउआ है सब। चलो यहाँ देखो, थोड़ा सा बस नटखट है, चोट्टा सब पढ़ता नहीं है। हाँ ये जो है केशव है, आशुतोष है, साहिल है, प्रांजल है, दिव्यम है, ये सब थोड़ा नटखट है। ये धरती पे आया ही नहीं पढ़ाई करने के लिए, बाकी सब कर लेगा। हाँ ये जाएगा वीडियो पप्पा मम्मी के पास। इधर देखो, चलो क्या है वो ध्यान से देखो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वाला जो डेफिनेशन है ना बाद में करेंगे हम लोग। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a0 x to power 0, a1 x to power 1 plus a2 x to power 2 plus a3 x to power 3, an minus 1 x to power n minus 1 plus an x to power। ये हो गया पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, डेफिनेशन जनरल फॉर्म। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x to power 0 plus a1 x to power 1, a2 x squared, a3 x cubed plus dot 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 plus an minus 1 x to power n minus 1 plus an x to power n, where या फिर वेयर से पहले लिख लो, इस लगा लो, वेयर है पहले, फिर लगा लोगे ये लिख लोगे वेयर। ये जो दिख रहा है a0, a1, a2, a3, an minus 1, an, ये क्या है? यहाँ x पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है? a0। x का कोफिशिएंट क्या है? a1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये कौन सा नंबर है बेटा? रेशनल। ये कैसा नंबर है? तो रेशनल्स एंड इरेशनल्स कंबाइंडली नोन एज रियल नंबर्स। व्हाट डू यू कॉल देम? रियल नंबर्स। ये जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? तो वेयर a0
a1 a2 डॉट डॉट an आर such that an does not equal to 0 comma is called बउआ is called ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे बउआ? किस वेरिएबल का यूज करा गया हुआ है? किस वेरिएबल का यूज करा गया हुआ है? कौन सा वेरिएबल है? वाह, कौन सा वेरिएबल है? गजब के हालात हैं। कह दिए कि ये सारे रियल नंबर, तो बचा हुआ है ना वेरिएबल है, डूब मारो। और पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री ओके क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म व्हाट एवर रिटन हियर। बोर्ड इधर है भाई, हाँ तेरा ध्यान किधर है? हाँ चल जाओ, गोद में जाके बैठ जाओ, उसके बगल में बैठ जाओ। हाँ तो कह तो रहे हैं, वही बात हम बोले, हम कुछ अलग बोले हैं भाई। चलो वेयर क्या है? a0 a1। अच्छा इस लाइन को तुम बाद में भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये सारे क्या है? रियल नंबर सच दैट an डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों कंडीशन लगाया गया? मैंने कल ही बताया था। डिग्री करेंगे डिफाइन अभी। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर किसका? इन्वॉल्व वेरिएबल का। वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर जरा देखो तो कौन है? तो इसलिए डिग्री हाँ। और अगर हम an की वैल्यू 0 डाल देंगे बउआ, an की वैल्यू अगर 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो एक टर्म हो जाएगा 0। x का पावर क्या होगा? रहबे नहीं करेगा x की पावर n, तो उसका पावर और क्या बात करना है, कहानी खत्म है। तो अब x का मैक्सिमम पावर कितना बच जाएगा? अब डिग्री कितना हो जाएगा? नाउ द डिग्री विल बिकम n माइनस, हमने क्या लिख रखा है? तो अपने स्टेटमेंट को करेक्ट बनाए रखना है ना। तो वैसा करने के लिए आपको भैया an का वैल्यू नॉन जीरो ही डालना होगा। जैसे an 0, आपका स्टेटमेंट गलत नहीं ना, गलत करना, आपने आपको सही रखना है। चलिए एग्जाम्पल्स में अगर हम उसको लिखेंगे, देखो पॉलिनोमियल हमने लिखा इन एक्स, तो P फॉर पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल हम Px से ही रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल को। हमारी इच्छा है हम F भी यूज कर लेंगे, x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स। हमारी इच्छा है T यूज करना, कर लेंगे। ठीक है भाई। अब यहां देखने की बात है, फैन हैं? हाँ आ जाओ टाइम कितना टाइम? अरे दीदी छोड़ देंगे। बाबा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? हमने तो लिख लिया, लेकिन समस्या है ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे? जरा देखो, जनरल फॉर्म में आपको दिख रहा है x का पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 0 से। एंड कहाँ हो रहा है? कुछ भी, लेकिन बड़ा है ना 0 से। नेगेटिव गया क्या? अच्छा 0 1 2 3 ये क्या इंटीजर्स है कि नहीं है? रेशनल नंबर्स भी है रेशनल नंबर्स, लेकिन ये क्या है? मेनली इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। और उसमें भी निगेटिव वाले नहीं है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स। व्हाट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ x हियर, whatever the exponent of x here are the non-negative integer, are the non-negative integer। लेकिन जब बात करोगे बुआ, यहाँ देखो, यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है? 2, इसका कितना है? 1। यहाँ अगर कुछ नहीं है मतलब x को 0 लिख सकते हैं, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होगा।
एक्स पावर 1 कुछ नहीं तो एक्स पावर 0, 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, एक्स पावर निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया, नेगेटिव लेना था क्या, ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, इट इज ओनली एन पॉलिनोमियल, यहाँ देखो √3x², 5x, अच्छा ये √3 है, x भी रूट के इनसाइड है क्या, तो √3 तो इरेशनल नंबर है, छोड़ दे तो कोफिशिएंट है, x का पावर कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें 2 वेरिएबल यूज है, हमने यहाँ एक ही लिखा है, पहली गलती तो यही है, तो पहले यहाँ पर x और y लिखना पड़ेगा, अगर मोर देन 1 वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल देन दैट शुड बी रिटन हियर, ओके, नॉट ओके, अच्छा अब समस्या होगी, ये जो √x है उसको क्या लिखोगे, x⁴ 1/2 ना, केवल क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, ये रेशनल आ गया। दूसरी बात यहाँ भी करोगे तो x तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, y का पावर क्या आ जाएगा 1/2, ये तो y का पावर 2 है, ठीक है, 2 1 ठीक है, लेकिन ये वहाँ 1/2 और यहाँ का 1/2, इसको कह देगा कि भैया ये सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट अ, इज इट क्लियर, बातें समझ में आई, तो नोट में एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में, a polynomial is a special kind of, कह सकते हो स्पेशल काइंड ऑफ व्हाट, algebraic expression, algebraic expression which involved variable, which involved variable या फिर in which the involved variable contains what, contains कैसा पावर, contains only non negative, बोलो इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना बउआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे डिग्री, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, उसके बाद पढ़ेंगे जीरोज उसके नॉर्मल तरीके से भी और ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे, और उसके बाद बातें करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के। टिल दैट यू हैव टू कंटिन्यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, ठीक है, फैक्टराइजेशन का काम करते रहना है, वो आपको आता है, नहीं आता वो हम लोग कर लेंगे क्लास में, कल पूछना है, अच्छा रहने दीजिए, अगले क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है, लास्ट में पूछ करके जाइएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बात करें बाद में, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।